हमदम भी मोहब्बत तेरा जवाब नहीं, तुझसे बढ़कर कोई शराब नहीं। सच है। मरहबा शेख मौजूद हैं जो कमाल की एक्ट्रेस भी हैं और डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। मरहबा। सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि डबिंग की बात की जाए, डबिंग और एक्टिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है ना, क्योंकि एक्टिंग अब खुद आपको काम मिलता है, लिखा होता है स्क्रिप्ट, आप कैरेक्टर बनाते हैं और प्ले करते हैं। डबिंग वो पहले कोई एक और आर्टिस्ट कर चुका है, उसकी आवाज़ बनते हैं। तो किस तरह करते हैं, ज़रा इस पे प्लीज़ डिटेल से बताएं आप। अच्छा, मैं अपनी ज़ाती राय दूँ तो मुझे तो एक्टिंग आसान लगती है। हाँ। डबिंग मुश्किल होती है क्योंकि एक्टिंग में आपके पास बहुत मार्जिन होता है, आप बॉडी लैंग्वेज से भी अपने एक्ट कर रहे होते हो और आपके अल्फाज हर चीज़। लेकिन जब आप डबिंग कर रहे होते हो तब तो भाई सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपको आवाज़ के थ्रू देने होते हैं और वो सामने एक्टर्स। अब ज़्यादा मैंने टर्किश ड्रामास किए हैं, टर्किश लोगों के बोलने के लहजे बड़े डिफरेंट होते हैं। वो हम पाकिस्तानी की तरह नहीं बोल रहे होते, तो वो ऐसे लगता है कि हल्के से उनके होंठ हिलेंगे लेकिन पूरा जुमला वो बोल देंगे। अच्छा, जी। होंठ हल्के हिलेंगे। हाँ, मतलब बहुत छोटे मुंह से वो बात करते हैं अच्छा, मुंह नहीं एक्चुअली। खोलते। इतना ज़्यादा। जैसे अच्छा। हमारे यहाँ आप हमारे ड्रामास को नोटिस करेंगे ना, तो हमारे एक्सेंट बहुत डिफरेंट हैं, हमारे बोलने के अंदाज बहुत डिफरेंट हैं, हाँ। उनके बहुत डिफरेंट होते हैं। तो उस तरह से अब आप डबिंग जब देखते होंगे तो आपको लगता होगा वाकई में वही शख्स बोल रहा है। हाँ। तो उसी तरह से हमें कि उसी के अंदाज में वो जिस तरह से अगर विस्पर करे तो वैसे बोलें, जहाँ पे वो जिस तरह से बोल रहा है। तो मैं कहती हूँ डबिंग में ज़्यादा मेहनत है एज़ कम्पेयर टू एक्टिंग, क्योंकि वहाँ सिर्फ आपको अपनी आवाज़ से खेलना है। बिल्कुल। अच्छा मरहबा, देखें एक्टिंग दिमाग से एक तरह से होती है, ठीक है ना। तो ये किस तरह पता चलता है कि डबिंग में कि जिस एक्टर ने पहले काम किया है उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था। अगर कोई मोहब्बत का जुमला कह रहा है, सिर्फ लिखा हो तो नहीं चला, उसके माइंड में तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो जब डबिंग करें तो कैसे पहुंचते हैं उसके माइंड तक, या किस तरह से आप प्ले कर पाते हैं किसी और को। वो देख लेते हैं सीन के हिसाब से, और अगर हमें हो कि नहीं हमने अगर गलत लहजे में बोल दिया है या वो टेंस लगता, तो फिर वो रीडू हो जाते हैं, वो कोई मसला नहीं है, वो दोबारा से रिकॉर्ड कर देते हैं। दोबारा रिकॉर्ड हो जाता है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक डबिंग वो भी होती है, फर्ज करें आपने कोई प्ले किया, हम्म। आपका माइक खराब है या कुछ किसी वजह से आवाज रिकॉर्ड नहीं की गई, आपको हाँ। बुलाया गया और दोबारा दोबारा से आपने ऐसा भी होता है। है ना। अच्छा ठीक है जी, डबिंग का क्लियर हो चुका है दोस्तों आपके लिए। अब आते हैं टूवर्ड्स एक्टिंग। एक्टिंग का बताएं, अगर इफ वी कंपेयर बिटवीन डबिंग एंड एक्टिंग तो क्या फर्क है एक्टिंग का हवाले से कुछ बताएं। देखिए, दोनों ही अलग फील्ड्स हैं, इसको मिलाना बड़ा ही गलत हो जाएगा। दोनों ही अपनी सही। जगह बहुत ही अलग फील्ड्स हैं। और मैं कहूँगी कि जो डबिंग आर्टिस्ट हैं बेहतरीन बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, उतनी उनको रजिस्टर नहीं किया जाता। अभी जब हम देख रहे थे एक बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट रजिस्टर हुआ तो मंजर आम पे आया कि जी इनके पीछे कौन सी आवाज़ें होती हैं, वरना तो ये कब से 2009 से चलते हुए आ रहे हैं टर्किश प्रोजेक्ट्स और ये सब चीज़ें। अच्छा, तो 2009 से ना। हाँ, बारह। जब इश्क ममनू आया था। 13 साल हो गए और कंटिन्यूस चल रहे हैं। हाँ। हाँ। काफ़ी, क्योंकि लोग देखना पसंद करते हैं। वो हम्म। टिपिकल वो सास बहू वाली स्टोरीज नहीं होती, या जालिम शौहर या जालिम हीरो वाली स्टोरीज नहीं होती, जो कि अमूमन हमारे ड्रामास में देखी जाती लेकिन मैं इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि आप ये देखें कि पिछले से पिछले रमजान में है। टर्किश कंटेंट बहुत ज्यादा चला, सबसे ज्यादा चला। बिल्कुल। लेकिन लास्ट रमजान जिसमें मेरे ख्याल से खुदा और मोहब्बत चला था और रक्स बिस्मिल, बल्कि लास्ट 2 रमजानों में भी हमारा ड्रामा बहुत चला है। उससे पहले रमजान ट्रांसमिशन चली, तो ये फर्क तो आया है। ठीक है, तो ये बात, और ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे के 103 के आरजे बासित फरियाद बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है हैं, ना, बहुत बेहतरीन। वो डबिंग का काम बहुत अच्छा करते हैं माशाल्लाह। सही। अच्छा, एक लास्ट सवाल इस हवाले से, ये ज़रूरी है, मतलब कोई डबिंग आर्टिस्ट बहुत अच्छा हो तो ये ज़रूरी नहीं कि वो एक्टिंग में अच्छा हो, या एक्टर अच्छा हो डबिंग में अच्छा हो सकता है। दोनों अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल दोनों अलग चीज़। ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है बाकी। मतलब ऐसा देखा है जो कोई आर्टिस्ट डबिंग में बहुत अच्छा हो, लेकिन व्हेन ही और शी कम्स टू द एक्टिंग तो वहाँ बिल्कुल हाँ, ऐसा हो जाता है। होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि बहुत से लोग कैमरा शाय होते हैं, वो कैमरे के सामने उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। कि हाँ, कि वो ज़रूरी नहीं है जो अच्छा डबिंग आर्टिस्ट है वो एक्टर भी हो, और जो बेहतरीन एक्टर हो ज़रूरी नहीं कि